नमस्कार दोस्तों। देखिए, देश में पश्चिम बंगाल के चुनाव, केरल के चुनाव, किसान आंदोलन, इन सब के अलावा भी बहुत कुछ है बातें करने के लिए। और जब हमारे देश में संसद की कार्रवाई चलती है तो उस समय कुछ चीज़ें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिन पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए और जिनको हमेशा अवॉइड किया जाता है। और जो देश हित की बातें हैं या फिर देश को जिन चीज़ों की दिशा में बढ़ना चाहिए उन चीज़ों पर चर्चा नहीं हो पाती है, केवल बातें आंकड़ों तक ही सीमित होकर रह जाती हैं। और अभी देश में नई शिक्षा नीति की चर्चा हो रही है, देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने की बात हो रही है। सरकार नई शिक्षा नीति ला चुकी है। इसके अलावा सरकार की इच्छा ये है कि किसी भी तरीके से जो शिक्षा का परंपरागत ढांचा है उसको बदला जाए, कुछ नए बदलाव उसमें किए जाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बेड़ियों की तरह पैरों में जकड़ी हुई हैं और चाहकर भी उन्हें कोई सरकार नहीं बदल पाती है। उसकी वजह है वोट बैंक, वोट की पॉलिटिक्स। वोट की राजनीति हमारे देश में हर सिस्टम को, हर समस्या को ख़त्म होने से रोकती है, बल्कि उसे बढ़ाती है। यही सब चीज़ें लगातार चल रही हैं। सरकारें आ रही हैं, सरकारें चली जाती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि हर सरकार को अगली बार सत्ता में आना है। देखिए, मैं 1 मिनट से भी लंबी भूमिका इसलिए बांध रहा हूँ क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ और जो तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो कि पहले HRD मिनिस्टर हुआ करते थे, और अभी हाल ही में ये तय हुआ है कि अब HRD मिनिस्ट्री के बजाय से शिक्षा मंत्रालय कहा जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है। और शिक्षा मंत्रालय का काम जो देख रहे हैं, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार से आते हैं ये लोकसभा में, और पहले उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, पत्रकार भी रहे हैं बहुत लंबे समय पहले। इन्होंने हाल ही में मंडे में लोकसभा में 15 मार्च को कुछ ऐसे तथ्य पेश किए जिन्हें देखने के बाद आंखें खुल जानी चाहिए सबकी, खासतौर से उन लोगों की जो इस देश में आरक्षण की हिमायत करते हैं। निशंक ने लोकसभा में बताया कि उच्च शिक्षा वाले केंद्रीय संस्थानों में अन्य पिछड़ी जाति यानी कि OBC के लिए आरक्षित अध्यापकों की आधी से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। यानी कि पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, आपने आरक्षण किया हुआ है कि OBC वाला ही इस सीट पर आएगा, इसलिए वो सीट खाली पड़ी हुई है, क्योंकि OBC में उपयुक्त कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। इसके अलावा SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति श्रेणी की 40% सीटें खाली हैं। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा कांग्रेस के कुछ सांसदों ने उनसे सवाल किया था और उसके जवाब में निशंक ने ये बातें कही हैं। कांग्रेस, जो कि इस देश में हर समस्या का जड़ है और जिसने आरक्षण को लगातार बनाए रखा और इस तरीके से इतने गहरे तक इस देश की नशों में उतार दिया कि आने वाले समय में इसका जो नशा है वो ड्रग्स से भी खतरनाक है और ये हटने वाला नहीं है। इसके लिए बहुत बड़े ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी, सारा रक्त संचार प्रवाह बदलना होगा। इसके लिए निशंक ने जो बताया, उन्होंने बताया कि प्रबंधन के लिए जो हमारे सबसे टॉप संस्थान है IIM, भारतीय प्रबंधन संस्थान, इनमें 60% से अधिक OBC और SC श्रेणी के पद खाली हैं फैकल्टीज़ के। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति ST के 80% से अधिक आरक्षित पदों पर कोई नियुक्ति नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये बताया कि भारतीय औद्योगिक संस्थान IIT ने न केवल गैर अध्यापक पदों का आंकड़ा मुहैया कराया है, ऐसा माना जा रहा है कि IIT और IIM अपने यहाँ शिक्षकों के कोटे की सीमा में छूट देने की सिफारिश कर रहा है। और उन्होंने ये कहा कि 42 विश्वविद्यालयों में ST के लिए आरक्षित 709 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों में से केवल 500 भरे गए हैं। अगर प्रोफेसरों के पदों की बात करें तो ST के आरक्षित 137 पदों में से सिर्फ 9 ही भरे गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 93% पद अभी खाली हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी कि जनजाति वालों के लिए आरक्षित हैं यूनिवर्सिटीज़ में।
इसके अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के 1062 प्रोफेसर में 1% से भी कम लोग एसटी समुदाय से आते हैं। ये एक चौंकाने वाली बात है। इसी तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी समुदाय के आरक्षित असिस्टेंट प्रोफेसर के 2206 पदों में से 64% ही भरे गए हैं, बाकी सब खाली पड़े हुए हैं। वहीं प्रोफेसर के 378 पदों में से 5% से भी कम पर नियुक्तियां हुई है। ये बड़ी समस्या है और उन्होंने खुलकर इसको बताया। इतने अधिक पद खाली होने के बावजूद निशंक ने जो अपना लिखित जवाब दाखिल किया है, उसमें यह दावा किया है कि अब द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन एंड टीचर्स कैडर के अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद हर स्तर पर ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जा चुकी है। यानी कि सीटें खाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ओबीसी आरक्षण और अधिक बढ़ाया जा रहा है इसमें। और दूसरे जवाब में निशंक ने ये कहा कि शिक्षा मंत्रालय और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी लगातार खाली पदों पर नज़र रखता है। हालांकि निशंक ने खाली पदों के लिए विश्वविद्यालयों को जिम्मेदार ठहरा दिया। कहीं ये सवाल ना उठ जाए कि भाई अगर सीटें खाली पड़ी हुई हैं तो आप अनारक्षित पदों में इन्हें क्यों नहीं कन्वर्ट करते। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों पर खुद ही पदों को भरने की जिम्मेदारी है, क्योंकि वे संसद के जरिए पारित कानून के तहत एक स्वायत्त निकाय हैं। जून 2019 में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर 6 महीनों के अंदर सभी पदों को भरने को कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर उनके निर्देश की अवहेलना हुई तो उनकी ग्रांट रोक दी जाएगी। लोकसभा में सोमवार को पेश किए गए डेटा के अनुसार 42 विश्वविद्यालयों में से 6074 पद खाली हैं, उनमें से 75% आरक्षित श्रेणी के हैं। दोस्तों, कितने आंकड़े मैं आपको बताऊं, ये आंकड़े बस इस बात के लिए बाध्य कर देते हैं कि इस देश में आरक्षण की जड़ जो स्वर्गीय भीमराव साहब अंबेडकर ने बोई थी, उन्होंने तो खैर व्यवस्था की थी कि हर 10 साल में इसे रिव्यू करा जाए और जो भी सरकार हो, अगर उसे लगे कि आरक्षण को बढ़ाया जाना है तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। कितनी बार मांग की जा चुकी है कि आरक्षण को ख़त्म किया जाए, बस बहुत हुआ। फिल्में बनी हैं, धरने प्रदर्शन हुए हैं, आंदोलन हुए हैं, लेकिन वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है वो लोगों को, नेताओं को और जो भी सत्ता में आते हैं उन्हें इस बात से अलग हटने से मजबूर करती है कि हमें आरक्षण को वापस लेना है। सीटें खाली पड़ी हुई हैं, शिक्षण का कार्य ढंग से नहीं हो रहा है। तमाम ऐसे कॉलेजेस को मैं जानता हूँ, ऐसी तमाम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर वैकेंसीज आज से नहीं, जब मैं पढ़ा करता था तब से खाली हुई हैं। और मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ वहाँ पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो विभागाध्यक्ष थे वो ही अकेले जो है वो प्रोफेसर साहब हुआ करते थे और बाकी सब जो है ट्यूटर्स हुआ करते थे, जो कि डेली वेजेज पे एक तरीके से रखे जाते हैं। और आज तक भी वहाँ पर यही व्यवस्था चल रही है। इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी डिबेट हो चुकी हैं दोस्तों। और अब जो ये आंकड़े सामने रखे हैं केंद्र सरकार ने, तो केंद्र सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि कुछ ऐसा कानून लाया जाए। कृषि कानूनों में आप सुधार कर रहे हैं, इतने सुधार ला रहे हैं, कि ऐसा भी कोई कानून पारित क्यों नहीं कर देते कि अगर आरक्षित श्रेणी की सीटें भरी नहीं जाती हैं तो उन्हें शेष सीटों, उन सीटों को सामान्य जाति के जो लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उन्हें उनसे भरा जाए। ख़ासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में तो ये ज़रूर होना चाहिए। अगर एजुकेशन के स्टैंडर्ड को लिफ्ट करना है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ फैकल्टीज़ में बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं जो आरक्षण के थ्रू इन सीटों पर आते हैं या सीटें खाली रह जाती हैं, उन्हें सामान्य जाति के लोगों से क्यों नहीं भरा जाता है। और अगर नरेंद्र मोदी की ये सरकार, जो कि इतने प्रचंड बहुमत के साथ चल रही है, आरक्षण के मुद्दे पर कुछ नहीं करती है तो निश्चित रूप से इसे मेरा मानना है कि विफल ही कहा जाना चाहिए। आप कश्मीर से 370 हटाने का साहस जुटाते हैं, आप तमाम ऐसे डेयरिंग काम करते हैं, आप कृषि सुधार बिल लाए हैं और इतना सुधार करना चाहते हैं जो आने वाले 100 सालों में किसान यहाँ के याद रखेंगे, तो आप एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं। मेरी नरेंद्र मोदी से और निशंक जो कि इस समय शिक्षा मंत्री हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि भाई अब जब आपके सामने आंकड़े मौजूद हैं तो क्यों नहीं इस पर कोई गंभीरता से विचार करते कि आरक्षित पद अगर आरक्षित श्रेणी के लोगों से नहीं भरे जा रहे हैं तो उन्हें सामान्य श्रेणी के लोगों को दिया जाए, जिससे कि हमारे शिक्षा का स्तर सुधरे
हमारे स्टूडेंट्स दूसरे देशों में पढ़ने के लिए ना जाएं, हमारे यहाँ से प्रतिभा पलायन ना हो। गंभीर मुद्दा है। इस तरह के वीडियोज़ लोग बहुत कम देखना पसंद करते हैं, लेकिन आशा है आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरी इस डिमांड को दूर तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। देखते रहें हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।